गांधी के विचारों की और गांधी के चरित्र की हत्या करने की कोशिश करने वाले लोग कैसे किसी गांधी परिवार के सदस्य को स्वीकार कर पाएंगे? काफी दिन स्वीकार कर लिया। अब वरुण गांधी जी को डिसाइड करना है कि गांधी जी के चरित्र की, गांधी के परिवार की, सोनिया गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की और जवाहरलाल नेहरू जी के लगातार चरित्र की हत्या करने वालों के साथ क्या वो अपने आप को सुखी पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं, या फिर वो हिम्मत करते हैं कि वो वहां से निकलें और स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करें। कहा है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई करें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे लोगों से। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सबके जितने भी विवादित कोई इंटरव्यूज हैं या भाषण हैं, सब पर समान रूप से वैधानिक कार्रवाई हो। जब प्रधानमंत्री किसी को गलत कहते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। जब प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। जब प्रधानमंत्री किसी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाते हैं अगर कोई हल्की फुल्की बात इंडिया गठबंधन का कोई शख्स कह दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आने वाले चुनाव की हार से, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद असीम रजा कहते हैं कि हमने सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके कारण हम लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो इंडिया ब्लॉक के मजबूत और महत्वपूर्ण नेता हैं, वो इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के सभी लोगों को मना करके उस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन रामपुर एक बड़ी विजय की ओर जा रहा है। कांग्रेस के लोकसभा दुख है हमें इस बात का कि एक शहीद परिवार का बेटा भी डर गया। अब रवनीत बिट्टू चले गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना कुछ कांग्रेस ने इस परिवार को दिया, रवनीत बिट्टू को दिया, इसके पूरे परिवार को दिया, उतना कभी किसी ने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं किस डर की वजह से या किस लोभ या लालच की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी है, और ये जहां गए हैं कुछ ही दिनों में इनको इनकी अपनी हैसियत भी पता चल जाएगी। प्रधानमंत्री फोन करके उसे शक्ति स्वरूपा कहा। प्रधानमंत्री जी की हर बात राजनीति से प्रेरित होती है। किसी परिवार की, किसी महिला की पीड़ा का भी वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, और उसी राजनीतिक लाभ लेने के तहत ये सारी बातें वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी तो मानवीय गुण दिखाइए, कभी तो चुनाव से इतर किसी महिला से बात कीजिए। मणिपुर की उस महिला से बात तो कीजिए आप, जिसकी नग्न परेड हुई, जिसको सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जिसके साथ दुराचार किया, नंगी फोटो खींची, उससे भी एक बार बात कर लेते। लेकिन चूंकि वो आपके परिवार की, यानी आपकी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी नहीं है, आप उससे बात नहीं करेंगे। आप हर जगह पे सिर्फ राजनीति करेंगे जो अनुचित है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लखनऊ के जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल खड़ा किया है। केजीएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गार्डों द्वारा तीमारदारों और मरीजों को पीटने का मामला सामने आया है, उसको लेकर कहीं न कहीं आवाज़ उठाई है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्वास्थ्य का मॉडल है, जिसमें मरीजों को पीटो, उनके तीमारदारों को पीटो, मरीज की अगर कोई मृत्यु हो जाए तो उसको स्ट्रेचर मत दो, उसको एम्बुलेंस मत दो, किसी प्रसूता को घर से लाना हो तो उसको एम्बुलेंस मत दो, वो मोटरसाइकिल पर आए, और कोई शव जाना हो तो वो साइकिल पर जाए। इस तरीके की व्यवस्था है, इस तरीके का जंगल राज है स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ना तो आंखें खुल रही हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्यनाथ जी, चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश की आपके ऊपर जिम्मेवारी है, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी। आप उस जिम्मेवारी पर भी ध्यान दीजिए और बेरोजगारों पर भी ध्यान दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।